नववर्ष 2014 कैसा है, क्या है, कि आप पर क्या क्या परिणाम आ जाएंगे और आप क्या महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि नववर्ष में 2014 आपके लिए कैसा रहेगा। 2014 में सबसे बड़ी बात है सबके लिए, इसमें बुध का प्रभाव रहेगा। ये जो साल है ज्यादातर सभी के लिए बेनिफिट्स में जाएगा और इस साल के अंदर महंगाई पर प्रतिबंध लगेगा और इस साल में उपज बहुत अधिक होगी और उपज के साथ साथ कुछ नई उपज भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ नया सा भी शुरू हो गया है। ध्यान रहे दोस्तों, संतान में और पानी में विलंब का योग बनता है। यहाँ पर कुछ झगड़े, चर्चे, परेशानियां पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपका बुध अच्छा है तो आपके जीवन में क्या लाभ होते हैं? आप जानते हैं कि आपके जीवन में बुध का क्या परिणाम है? बस उसी से अपने जीवन को मैच कर लेना। आपका जो भविष्य है वो सुंदरता की तरफ जा रहा है। सुंदरता क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात है, कहते बुध ना हाथ में सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है। जो छोटी वाली उंगली है उसे बुध की उंगली भी कहते हैं और उस उंगली के नीचे जो माउंट है वो बुध का है। उस पर जो है विवाह रेखा है और उस पर जो है संतान रेखा है और उस पर जो है आपके जीवन में धन और राज जैसे चीजें आपके भविष्य में आते हैं। तो ये यही कहते हैं कि जीवन में जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा अपने सामने आ जाए या जिसका महत्व बढ़ जाए वो चीजें हमेशा आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज इस महत्वपूर्णता के लिए आपको मैं एक बड़ी सी विशेष बात बता दूं कि महिलाएं जो बहुत समय से जॉब के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिनकी जॉब के काम नहीं हो रहे हैं, जिनके भविष्य में कुछ ना कुछ इस तरह की अड़चन आती है कि विवाह में, गृहस्थ जीवन में, संतान उत्पत्ति में बाधाएं हैं और वो बाधाएं आपके बहुत लंबे समय से हैं और सॉल्व नहीं हुई हैं, तो आप देखेंगे कि इस साल का चमत्कार आपके जीवन में आपके जीवन की दशा बदल देगा। दशा वो होती है दोस्तों जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं जिसकी दशा खराब है। अच्छे से वो भी जानते हैं जिनकी दशा बहुत अच्छी है। कहते हैं आपकी दशा अगर अच्छी है तो लोग आपको सलाम करते हैं, पैसा आपके सामने नाचता है और आपके जीवन में खुशियां छनछनाती हैं। और कहते हैं आपकी ग्रह दशा खराब है तो आपके जीवन में पैसा क्या, धूल भी आपसे दूर भागती है, लोग दुश्मनी करते हैं, अपराध की स्थितियां बढ़ जाती हैं, आपके जीवन में अनायास शोक एंटर करते हैं और शोक जो आपके जीवन में आते हैं आपको शोकीय भाषा सिखाते हैं। शोक की भाषा क्या होती है आप जानते हैं? आदमी साइलेंट रहने लगता है। आप खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, गुनगुनाते रहें, जीवन को आनंद की दृष्टि से देखते रहें। आपका जीवन कुछ ऐसा है जिस जीवन के अंदर अगर आप ये सोच भी लें कि इस भविष्य में आपने सब कुछ पा लिया तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन पाने के लिए आपको क्या करना है, बस इतना सा सोचना है। हमारे पास दोस्तों बुध के मंत्र के लिए बुध की 15 की राख जो भस्म होते हैं वो आपके जीवन के लिए है, जो आपको कहीं और उपलब्ध नहीं होगी। अगर आपके जीवन में आप खुशियों से बहुत मायूस है, आपको पता ही नहीं है खुशियां आपके जीवन में आपने सब कुछ कमाया है, पैसा कमाने से खुशी नहीं आती है, घर बनाने से खुशी नहीं आती है, बच्चों के विवाह कर देने से खुशी नहीं आती है, खुशी मन से उठती है। आप बहुत से लोगों के चेहरे देखेंगे, ऐसे रहता है जैसे लड़ने को है, ऐसे रहता है जैसे बीमार है, ऐसे रहता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा गम इसके दिमाग में रख दिया हो और ये सहज गया हो। क्योंकि मैंने कहा ना, खुशी देना परमात्मा का काम है। वो चाहे तो आपके पास 1 रुपया भी ना हो, आपके पास खाने को भी ना हो, आपके पास पहनने को भी ना हो, लेकिन अगर वो आपको खुशियां देते हैं परमात्मा तो आप इतने खुश होते हैं कि लोग ये कहते हैं कि देखो इस आदमी से ज्यादा खुशियां क्या है।
ऐसा कौन है जिसके पास कुछ नहीं है और सबसे ज्यादा खुश है? आप सोचो कौन है भाई? ऐसा कौन है जिसके पास ना पैसा है, ना खाने को है रोटी, ना वो रोटी खाता है, ना वो कपड़े पहनता है, ना वो कमाता है, फिर वो सबसे ज्यादा खुशी क्यों है? उसे परमात्मा ने खुश रखा है। वो एक छोटे से बच्चे में आप देखेंगे जो बिल्कुल गोदी का बच्चा है, खिलखिलाता है, ना उसके पास रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है, ना उसके पास कुछ है। देखो ना, परमात्मा ने तो उसे किस रूप में भेजा है। तो उससे सीखो आप कि वो चेहरे से कितना दुखी है, कितना सुखी है। उसके चेहरे पे हमेशा खिलखिलाहट रहती है। थोड़ी देर के लिए रोता भी है तो आप उसे कहते बच्चा, अरे प्यारा, ये देखो, और वो हंसने लगता है। और एक व्यक्ति है जिसने सब कुछ अपनी मर्जी से लिया है, जिसके पास सब कुछ है, खाने को रोटी, बेटा बेटी, पोता पोती, मकान, दुकान, ट्रक, गाड़ी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सारा संसार, सारी दुनिया, पौधे, जो चाह किया, उसका चेहरा सुखी नहीं है। उसकी आंख में आंसू है, दिल में दर्द है, मन में घबराहट है, कलेजा कांपता है, हर उस चीज से टेंशन रखता है जैसे वो प्यार करता है। मेरा बच्चा नहीं आया, क्या हो गया होगा, घबराता है। मैं फैक्ट्री पे नहीं गया, मेरी फैक्ट्री का क्या हुआ होगा, टेंशन है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं मैं मर न जाऊं, कितनी घबराहट है। आंख में आंसू है, खाने को सब कुछ है। कितना सुंदर आनंद है दोस्तों कि एक के पास सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, और एक के पास कुछ भी नहीं है, सारा जहां उसका है। जिधर देखता है लोग मुस्कुराते हैं, जिधर देखता है लोग कहते हैं वाह कितना खूबसूरत बच्चा है। किसका बच्चा है? कारण क्या है कि उसे परमात्मा ने सारी खुशियां दी है। और कारण क्या है कि उसे सारी चीजें दी है, सारी खुशियां दी है, सारे गम दिए हैं। अब तो सबके गम को देख, अपने मन में देख और फिर पछतावा कर कि काश मेरे बेटे को कुछ हो न जाए, काश मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि सारी दुनिया की जगह उसे मिल जाए, संपत्ति का मालिक बन जाए। कैसी अनोखी बात है। और जब जाने को होता है तो यही कहता है भाई अब तो हम चले हैं, ये सब तुम्हारा है, तुम ही संभालना इसे, हमारे बस की तो नहीं था, अब हमारे बस की यही तक था, अब हम इसका मजा न उठा पाएंगे। फिर भी दोस्तों हर आदमी में यही अफरा तफरी है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, गिन ले भैया कितने हैं, गिनवा दे भैया उतने हैं, बड़ा लफड़ा है। ये मेरी बीवी है, ये तेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरी झोपड़ी है। क्या क्या चक्कर में फंस गए हो। जब हमारा देश गुलाम था ना दोस्तों, उससे भी पहले की बात है, मुझे नहीं पता, बाबा बताते रहे, तब मवेशियों की बड़ी वैल्यू होती थी। आज जमीन जायदाद की है। जितने आप बढ़ते जा रहे हैं ना, जमाना कहां से बदला है। जब आपके घर परिवार में रोटी खाने को नहीं थी, हमारे भी नहीं थे, हम भी नहीं कि हमारे घर में ही गेहूं उगता था, तो उस जमाने में सबसे ज्यादा मवेशियों की वैल्यू मानी जाती थी। कितनी ऊंट है, कितनी गाड़ी घोड़े है, क्योंकि सबको डिपेंड करता था कि बैल है कि गाय है कि भैंस है कि क्या है। और जब जमाना बदला, आज प्रॉपर्टी की बड़ी वैल्यू है। मेरा 10 करोड़ का मकान है, तेरा 20 करोड़ का मकान है, उसका 100 करोड़ का है, उसका 1 करोड़ का, उसका 50 लाख का। और अब जब जमाना बदलेगा, बताओ सोचे किस चीज पर आने वाला है।
ये भविष्यवाणी है दोस्तों, कभी फेल नहीं हुई। हमने एक बार बोला था कि जमीन और कमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, 92 के बाद हुआ, और हम फिर बोलेंगे कि सब वैल्यू खत्म हो जाएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि जो बच्चा अपने घर वालों को तंग करेगा वो वैल्यू वाला बन जाएगा, वही बंदा है। जो आदमी अपने जीवन में किसी को सताएगा वो बड़ा बन जाएगा, उसे परमात्मा का डर नहीं हुआ। वो दंड जो मिलेंगे अगले जन्म में, अगले बार, आज के समय में तो वो अपने आप को राजा की भांति समझेगा। और जब ये जमाना बदलेगा ना दोस्तों, तो ये किस चीज पर आके टिकेगा? एक बार जब मैं छोटा था तो मैंने देखा पैंट पहनी जाती थी। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक फिल्म में देखा बेल बॉटम पहनी जाती थी, बड़ी मोड़ी लंबी सी होती थी, कमर जितनी उतनी मोड़ी, घाघरा सा होता था। लोग कहते थे वाह भाई वाह, फैशन का जमाना है, बेल बॉटम। हमारे बाबा कहते थे बेटा ये जमाना वापस फिर पैंट पे आ जाएगा। फिर पैंट पे आ गया, और फिर पैंट से फिर पतलून पे आ गया। पतलून होती है बिल्कुल चिपकवा पैंट, जो चिपकती है ना आपकी जांघों को, आपकी पैरों को, उसे पतलून बोलते हैं। और आज के जमाने में हर चीज जहां से चलती है फिर वहीं आ जाती है। जब दूध और घी ना होगा, जब खाने को नहीं होगा, जब सेहतें आपको लगेगी कि हम कमजोर हो गए, तो वापस आप मवेशी पे आ जाओगे कि यार गाय का दूध पीना चाहिए, भैंस का दूध पीना चाहिए। जिन्हें आप बच्चों की तरह प्यार करते थे, जिन्हें आप अब प्यार नहीं करते हैं, आप गाय भैंस मवेशियों को प्यार नहीं करते हैं दोस्तों। मैं आज भी ये कहता हूं, कल भी ये कहूंगा कि जिस तरह भी मर्जी हो, आप इनकी जान बचाएं, इन्हें बीमार ना होने दें। ये है तो आपके घर में स्वास्थ्य है, बच्चे सही है, सब है। ये नहीं है तो आपका जो जीवन है लगभग खराब ही समझो, क्योंकि खान पान की स्थिति जितनी खराब होती चली जाएगी। आज ये कहा जाए कि आप घी खाओ, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब टोक देंगे, अरे नहीं घी मत खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटे हो जाओगे, सांस फूलेगी। क्योंकि उन्हें पता है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को भी पता है कि वो भी मेहनत नहीं करते हैं। कारण ये है कि उन्होंने बहुत लोगों को देखा है कि जिन्होंने घी खाया अब उनके घी हजम नहीं होता है, दूध हजम नहीं होता है, मुश्किल लग जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। आज तो ये भी नहीं पता है कि देसी घी है या नहीं है, देसी अच्छा वाला दूध है या नहीं है। कारण यही है कि सब कुछ आपने खराब किया है। खराब करने के जिम्मेवार आप हैं। जिसने पॉलिथीन चलाया था उसे ना पता था कि पॉलिथीन जो है सबसे बड़ा पोल्यूशन फैलाएगी। उसे ना पता था मिलावट करने वालों को, कोई मिलावट करके मैं अपने घर में ही तीर चला लूंगा। आपने कोई ऐसा देखा है जो निशाना लगा रहा हो, अपने ही गर्दन पे बंदूक रख के निशाना लगा रहा हो? वो है जो मिलावट करता है। याद रखना दोस्तों, जब तक आपकी आंखें खुलेंगी शायद तब तक बहुत देर ना हो जाएगी। आप अपने मन में, अपनी इच्छा में एक आदर्श व्यक्ति देखो। कम से कम खाना पीना छोड़ दो कि खाने पीने में कोई बेईमानी ना हो, क्योंकि वो तो तुम्हें भी खाना है, वो तो तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे। और पैसा कमाने की होड़ में इतना मत भूल जाना कि मालूम पड़े कि आप तो सबसे आगे निकल गए और आपका जो साम्राज्य है वो बहुत पीछे रह गया और खराब होने लगा। और खराब होते होते इतना खराब हो गया कि आप सारे जने बैठकर उसे ठीक भी करना चाहें तो शायद मुमकिन नहीं कि आप उसे ठीक कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हर चीज मुमकिन तब तक होती है जब तक संभव होता है। अच्छा एक बात बताओ, दाल है और दाल में से आप कंकर चुन रहे हो। एक मुट्ठी दाल है और 10 किलो कंकर है, तो आप क्या कहोगे? छोड़ यार, छाटना ही क्या है, सब कंकर ही तो है। मतलब अगर 10 किलो कंकर के बीच में एक मुट्ठी दाल मिला के घुमा दूं और कहूं कि इसमें से भैया दाल निकाल लो, कब तक निकालोगे? बस यही समझ लो कि मैं आपको जो बताने वाला हूं यही बात है कि आज मिलावट वालों ने
10 किलो कंकर में 1 किलो दाल मिला दी है। आप इसे बैठकर छानते रहो, निकालते रहो, बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हम सारे मिलकर छाटेंगे तो जरूर छट जाएगी। आपका जीवन बहुमूल्य है। आपकी सेहत से ज्यादा बड़ा कोई खजाना नहीं है। आप सोच कर देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? लोग भागते हैं, गुरु जी बताना मेरे घर में खजाना है, नहीं है, मेरे भाग्य में धन है, नहीं है, पुत्र रतन है या नहीं है, हीरा पहनूं कि ना पहनूं, सब कुछ छोड़ दे, लेकिन ध्यान रख, अपने मन में, अपने जीवन में हर आदमी पहले सब कुछ खाता है, बाद में चेतन हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि नहीं यार, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, इसमें मिलावट है, उसमें मिलावट है, इससे तबीयत खराब होगी, उससे तबीयत खराब होगी। और जब आप छोटे थे, दबा के मिठाई खा रहे थे, तब नहीं पता लगा, तब यार छोड़ यार शुगर मुझे नहीं होगी, मेरे घर में किसी को नहीं है। और जब हो गई, पता नहीं यार कैसे हो गई, हमें तो नहीं पता क्या चक्कर है। बीमारी, हमारे घर में तो बीमार कोई था ही नहीं, अब बीमार कैसे होने लगे? आप बीमार होने लगे मिलावट के कारण। मिलावट एक ऐसा डाकू है, एक ऐसा लुटेरा है जो आपको लूट भी लेगा और आपको पता भी न लगेगा कि आप कहां कहां पर लुट गए। क्योंकि जहां आपके जीवन में मिलावट है, वहां आपका जीवन तकरीबन समाप्त ही है। पहले के जमाने के आदमी देखो, काफी उम्र थी उनकी, आज उम्रें घट गई हैं। कारण क्या है? पोल्यूशन का कारण है। कारण क्या है? आलस का कारण है। मेहनत करें तो कहाँ करें? क्या कंप्यूटर पे मेहनत कराओगे? कंप्यूटर में फावड़ा थोड़ी चलेगा, मोबाइल पे कोई फावड़ा थोड़ी चलेगा। पैदल कहाँ जाना है जब कन्वेंस इतनी ज्यादा है? अब तो मजे की बात है कि बस में भी एसी है, अब तो मजे की बात है कि रेलगाड़ी में भी एसी है, मेट्रो में भी एसी है, आपके घर में भी एसी है। अब तो एसी है, एयर कंडीशन है, अब कोई समस्या नहीं है। अब तो ना गर्मी लगे, ना सर्दी लगे, ना ठंड लगे, ना गर्मी लगे। अब चलो मत, अब कोई नहीं चाहता कि तुम चलो, अब चाहते हैं सब कि आराम करो। और दोस्तों आपको पता है, आराम आराम उसमें भी आ लिखा हुआ है। राम को बुला रहे हैं आप, और राम जब तक आपके अंदर आते हैं तब तक देर हो जाती है। तो यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। सच 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 बात तो है कि राम का नाम सत्य तो है। अब कितना सत्य है? जब सत्य तक आए, जब तक तो बड़ी देर हो गई। जीवन इसी का नाम है, और जीवन में पा लेना या समय से पहले सोच लेना आपका कर्तव्य बनता है। आप जीवन को ठीक से सोच लो दोस्तों, क्योंकि जो आप सोचेंगे आप ठीक ही सोचेंगे। आप देखो, आप स्वस्थ रहना चाहते हो, या आपके बच्चे स्वस्थ रहना चाहते हैं, या आप सुखी संसार चाहते हो, या आप नोट कमाना चाहते हो। आज तक सभी तो नोट कमाते आए हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ? जीवन में बस यही सत्य है। आप सत्य के साथ चलते जाओ, जीवन में आगे बढ़ते जाओ, गुरुओं का आशीर्वाद देते जाओ। आपको ये सब बातें कोई गुरु न बताएगा। सब बातें जो गुरु बताते हैं वो तो अलग ही होती है, तो समझ में नहीं आते। तो कहते हैं राम का नाम लो। अरे मैं कहता हूँ ईमानदारी का नाम लो। मेरा नारा जप लो दोस्तों। अगर ईमानदारी का नारा लो, जो मेहनत करते उन्हें पहचान लो, आप सच में एक महान इंसान है। आपने सच में परमात्मा को पा लिया है।